बच्चों, कक्षा 9th हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राट से आपको हिंदी। आज हम कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे। कल तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैलाश को सर्प ने काट लिया और उसकी उंगली से खून बहने लगा और वह अपनी ड्रा से जो जड़ी रखी थी उसको लाने और उसको पीसने की तैयारी करने लगा। मित्रों में हलचल मच गई। बाहर महफिल में खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई। जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे। कायल का मतलब जड़ी पर डॉक्टर साहब को विश्वास ना था, लेकिन वह उंगली का टसा हुआ भाग नस्तर से काट देना चाहते थे। मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसे जाने लगी, पर उस 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगीं। आंखों का पीलापन, यहाँ तक कि वह खड़ा ना हो सका, वहीं फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली में जड़ी का लेपन किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथ से पंखा जलाने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया गया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कोई फ़ायदा ना होगा। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं। हाथ पांव ठंडे हो गए। मुख की कांति मलिन पड़ गई। नाड़ी का कहीं पता ना था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़ खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अभी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गईं। ऐसे बकमाल पड़े हुए, बकमाल का अर्थ यहाँ पर उदाहरण, ऐसे ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था जो इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा, बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता। बुलाइए किसी झाड़ने वाले को। एक महाशय ने किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए। मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह हो चुका। जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पुष्प और पल्लव से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिससे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के वृत्र में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो होना था वह हो गया, जो ना होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान, वही सुनहरी चांदनी,
एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के साधन, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, अब वहाँ करुण क्रंदन और अस्त्र प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनों पर सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई थी, ना बिछौना। किनारे एक थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती, बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार बेच आता। यही उनकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा, ना हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत थी। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू साहू से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं, और उधार कैसे देगा? ना देगा सही, घास तो कहीं नहीं गई। दोपहर तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा। इतने में एक आदमी द्वार पर आया। भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सर्प ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। यह वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उनके पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों में गिर पड़ा। एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुँह बात तक ना की। भगवान बैठे सुन रहे हैं। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसे होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही एक लड़का था। सुना है, सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। उन्हें तनिक भी दया ना आई। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। तो ना जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गईं, लड़का भी ठंडा हो गया। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया सी, जरा तंबाकू दे दे, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को। सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे, एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था। अब क्या करेगा? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए और चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर होती तो भी ना जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता। भूला नहीं पन्ना की सूरत, आज भी मेरी आंखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा। क्या मैं जानता ना था कि वह ना बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं है। उसके एक निगाह देख लेने से क्या अमृत बरस जाता? खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए, क्या रंग हैं? दुनिया बुरा कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। बच्चों, आज
के लिए इतना ही। अगली कहानी का भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।